सभी को वर्ल्ड जीके के पार्ट 11 में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है माधव निराला और आप देख रहे हैं सीरियल हाउस टीवी। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को वर्ल्ड जीके के बारे में बताने वाला हूं। वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाला है, इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो के अंत तक बने रहें और बहुत ही आराम से मज़े से एक एक क्वेश्चन और उसका ऑप्शन और उसका आंसर आप सभी को बताते जाऊंगा। बने रहिए दोस्तों। और 10 सेकंड का समय भी आपको दिया जाएगा सवाल का उत्तर देने के लिए। अगर आप नहीं दे पाए, असफल रहे उत्तर देने में, तो कोई बात नहीं, मैं आपको इस सवाल का जो भी सवाल रहेगा उसका सही जवाब दे के आगे बढ़ूंगा। उत्तर आप देंगे तो आपका प्रैक्टिस बढ़ेगा और बहुत ही अच्छा होगा। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम सिख मंत्री का नाम क्या था? भारत का पहला सिख मंत्री। ऑप्शन ए में है डॉक्टर मनमोहन सिंह, ऑप्शन बी में है विश्वनाथ प्रताप सिंह, ऑप्शन सी में है चंद्रशेखर सिंह, ऑप्शन डी में है अन्य। तो क्या आपको पता है? आई होप आपको पता होगा कि भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री इन चारों में से, इन तीनों में से कौन थे? तो चलिए, अब आपका समय स्टार्ट हो रहा है 10 सेकेंड का। तो दोस्तों, आप इस सवाल का सही जवाब देने में असफल रहे, कोई बात नहीं, मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताता हूं। डॉक्टर मनमोहन सिंह जो थे वो भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री थे कांग्रेस पार्टी में। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला का क्या नाम है, जिन्होंने नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया जिनको? इसमें भी 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए में है इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी में है मदर टेरेसा, ऑप्शन सी में है किरण बेदी, ऑप्शन डी में है सरोजिनी नायडू। तो आपके पास सिर्फ 10 सेकेंड का समय है। हो सके तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में बताएं। तो साथियों, 10 सेकेंड हो रहा है और 10 सेकेंड हो भी गया। बड़ी मज़े की बात है। तो मैं आपको बता दूं, चलिए, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला का नाम है मदर टेरेसा। फ्रेंड्स, मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया और वो भारत की प्रथम महिला थी जब उनको सम्मानित किया गया, इसलिए वो इतिहास में उनका नाम दर्ज है। और मित्रों, आपसे मैं बताऊं कि अगर मेरी आवाज़ आप सभी को कम सुनाई दे रही हो तो प्लीज़ ईयरफोन का इस्तेमाल करें, जिससे कि मैं वर्ल्ड जीके के बारे में जो आपको बता रहा हूं वो आपको सही से सुनाई दे, तभी तो आप समझ पाएंगे। अब अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला तो हो गई, अब अगला है प्रथम महिला चिकित्सक का नाम क्या है? प्रथम महिला चिकित्सक। ऑप्शन ए में है ममता बनर्जी, ऑप्शन बी में है प्रेमा माथुर, ऑप्शन सी में है कादम्बिनी गांगुली,
ऑप्शन डी में है अन्य। तो इन तीनों में से प्रथम महिला चिकित्सक कौन है, ये हमको इस क्वेश्चन के माध्यम से जानना है। तो इस सवाल का सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, कादम्बिनी गांगुली जो है वो प्रथम महिला चिकित्सक है। अब अगला क्वेश्चन है मित्रों, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का गहरा केसरिया रंग क्या दर्शाता है। बहुत अच्छा और सुंदर क्वेश्चन है। ऑप्शन ए में है ताकत और साहस। नन्हे कृष्णा का बड़ा कमाल, अभी देखे लिटिल कृष्ण फ्री। ऑप्शन बी में है शांति और सत्य। ऑप्शन सी में है विकास और उर्वरता। ऑप्शन डी में है अन्य। तो दोस्तों, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का गहरा केसरिया रंग जो है वो ताकत और साहस को दर्शाता है। इस सवाल का सही उत्तर है ऑप्शन ए। अभी आपने सुना ही होगा कल के बजट सत्र में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जो शंकराचार्य विवाद जो हुआ था, शंकराचार्य विवाद पर बहुत बड़ा बयान देते हुए कहे कि कानून सबके लिए एक जैसा है, कानून से बड़ा कोई नहीं है। उनके विवाद पे आपने देखा ही होगा, और उन्होंने सपा को घेरा कि कैसे हुआ था, और बहुत ही अच्छे से सुंदर से उन्होंने बताया कि कानून से बड़ा कोई नहीं है, मुख्यमंत्री भी नहीं है कानून से बड़ा। बहुत ही मज़ेदार भाषण था कल का। उसमें बहुत कुछ उन्होंने कहा जो कि बहुत अच्छा था। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी ने देश के लिए जो अपना नया भवन जो हुआ है सेवा तीर्थ, वहाँ से उन्होंने बहुत कुछ कहा, बहुत अच्छी बातें कहा। उनका भाषण तो से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत प्रेरणा मिलती है साथी, है ना। चलिए अब हम अपना वर्ल्ड जीके में आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में बीच में कौन सा रंग रहता है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के बीच में कौन सा रंग रहता है, अब हम ये जानते हैं। तो वैसे तो आपसे मदर टेरेसा, फ्रेंड्स, मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और वो भारत की प्रथम महिला थी जब उनको सम्मानित किया गया, इसलिए वो इतिहास में उनका नाम दर्ज है। और मित्रों, आपसे मैं बताऊं कि अगर मेरी आवाज़ आप सभी को कम सुनाई दे रही हो तो प्लीज़ ईयरफोन का इस्तेमाल करें, जिससे कि मैं वर्ल्ड जीके के बारे में जो आपको बता रहा हूँ वो आपको सही से सुनाई दे, तभी तो आप समझ पाएंगे। अब अगला क्वेश्चन है
भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला तो हो गई। अब अगला है, प्रथम महिला चिकित्सा का नाम क्या है? प्रथम महिला चिकित्सक। ऑप्शन ए में है ममता बनर्जी। ऑप्शन बी में है प्रेमा माथुर। ऑप्शन सी में है कादम्बिनी गांगुली। ऑप्शन डी में है अन्य। तो इन तीनों में से प्रथम महिला चिकित्सक कौन है, ये हमको इस क्वेश्चन के माध्यम से जानना है। तो इस सवाल का सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, कादम्बिनी गांगुली जो है वो प्रथम महिला चिकित्सक है। अब अगला क्वेश्चन है मित्रों, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का गहरा केसरिया रंग क्या दर्शाता है? बहुत अच्छा और सुंदर क्वेश्चन है। ऑप्शन ए में है ताकत और साहस। नन्हे कृष्णा का बड़ा कमाल, अभी देखे लिटिल कृष्ण फ्री। ऑप्शन बी में है शांति और सत्य। ऑप्शन सी में है विकास और उर्वरता। ऑप्शन डी में है अन्य। तो दोस्तों, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का गहरा केसरिया रंग जो है वो ताकत और साहस को दर्शाता है। इस सवाल का सही उत्तर है ऑप्शन ए। अभी आपने सुना ही होगा कल के बजट सत्र में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जो शंकराचार्य विवाद जो हुआ था, शंकराचार्य विवाद पर बहुत बड़ा बयान देते हुए कहे कि कानून सबके लिए एक जैसा है, कानून से बड़ा कोई नहीं है। उनके विवाद पे आपने देखा ही होगा, और उन्होंने सपा को घेरा कि कैसे हुआ था, और बहुत ही अच्छे से सुंदर से उन्होंने बताया कि कानून से बड़ा कोई नहीं है, मुख्यमंत्री भी नहीं है कानून से बड़ा। बहुत ही मज़ेदार भाषण था कल का। उसमें बहुत कुछ उन्होंने कहा जो कि बहुत अच्छा था। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी ने देश के लिए जो अपना नया भवन जो हुआ है सेवा तीर्थ, वहाँ से उन्होंने बहुत कुछ कहा, बहुत अच्छी बातें कहा। उनका भाषण तो से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत प्रेरणा मिलती है साथी, है ना। चलिए अब हम अपना वर्ल्ड जीके में आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में बीच में कौन सा रंग रहता है? राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के बीच में कौन सा रंग रहता है? अब हम ये जानते हैं, तो वैसे तो आप सभी को पता ही है, फिर भी रिपीट करते हैं तो अच्छा रहता है, प्रैक्टिस मजबूत होती है। ऑप्शन ए में है सफ़ेद।
ऑप्शन बी में है हरा रंग, ऑप्शन सी में है केसरिया रंग, ऑप्शन डी में है सफेद और हरा रंग। तो बताइए ना, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के बीच में कौन सा रंग रहता है? इन चारों में से सही उत्तर क्या है? तो दोस्तों, इस सवाल का सही उत्तर है ऑप्शन ए, सफेद रंग रहता है राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में। बीच में जो होता है सफेद रंग रहता है। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे नीचे कौन सा रंग रहता है? सबसे नीचे तिरंगा में कौन सा रंग रहता है? ऑप्शन ए में है सफेद, ऑप्शन बी में है हरा रंग, ऑप्शन सी में है गहरा केसरिया रंग, ऑप्शन डी में है सफेद और हरा रंग। तो मित्रों, इस सवाल का सही उत्तर है ऑप्शन बी, तिरंगा के में सबसे नीचे का रंग हरा रंग रहता है। ये आप सभी को पता है, फिर भी मैं आपको बता दिया ताकि याद रहे, रिपीट हो। जैसे कि आप सभी को मालूम होना चाहिए कि ये जो इंडिया जीके का जो क्वेश्चन है, ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जो पूछा जाता है। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का सफेद पट्टी किस बात का संकेत है? तिरंगा में जो सफेद पट्टी रहता है वो किस बात का संकेत है? आइए हम जानते हैं। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए में है विकास और सत्य का, ऑप्शन बी में है साहस और विकास का, ऑप्शन सी में है शांति और सत्य का, ऑप्शन डी में है अन्य। तो मित्रों, इस सवाल का सही उत्तर है ऑप्शन सी, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का सफेद पट्टी शांति और सत्य का संकेत है। ठीक है दोस्तों, अब इस वीडियो में बहुत लंबा हो जाएगा ये वीडियो, बहुत सारा क्वेश्चन मैं आप सभी को बता दिया और आई होप कि आप सभी को इस वीडियो में जो मैं क्वेश्चन बताया हूँ इंडिया जीके का, वो सभी क्वेश्चन आप सभी को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। क्या बोलते हैं? और इसी उम्मीद के साथ अब इस पार्ट को हम यहीं पे क्लोज करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में फिर बाकी क्वेश्चन आपको बताएंगे। आई होप आप लोग मस्त होंगे। और आज वैलेंटाइन डे है और सभी लोग और क्या बोलूँ, वैलेंटाइन डे पे वैलेंटाइन डे की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं मैं देता हूँ और बढ़िया से रहिए, अच्छे से रहिए, अपने क्षेत्र में प्रगति कीजिए, सद्बुद्धि की प्राप्ति कीजिए, हमारी यही प्रार्थना है। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों। ओके, बाय।